दुबे आखिरकार उसी कानपुर में पुलिस की गोलियों का शिकार बन गया जिस कानपुर से उसने खौफ का कारोबार शुरू किया था। एसटीएफ की टीम विकास को उज्जैन से लेकर कानपुर नहीं मारी। विकास के पैर में लोहे की रोड डली हुई थी, उसको पकड़ना मुश्किल नहीं था। कार अचानक कैसे बदल गई, इन सवालों के जवाब तो देने पड़ेंगे। ये कांग्रेस नेता है जितेंद्र श्रीमाली जी, बीजेपी नेता है। एडवोकेट अखिल चौधरी जी हमारे साथ मौजूद है, मानवाधिकार कार्यकर्ता है। योगेंद्र जोशी जी हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी हैं। और यूपी से हमारे साथ सपा नेता कपिश श्रीवास्तव जुड़े हैं। कपिश जी, शुरुआत में आपके साथ करना चाहूंगा क्योंकि सपा के साथ भी विकास का कनेक्शन था। जो ये घटना हुई है, इसको आप एनकाउंटर कह रहे हैं या पुलिस का काउंटर कह रहे हैं? क्योंकि जो अखिलेश ने कहा, उन्होंने कहा कि ये अगर गाड़ी नहीं पलटती तो सरकार पलट सकती थी। देखिए वीरेंद्र जी, एकदम सत्य कहा है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कि अगर कार नहीं पलटती तो भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार पलट जाती, और यही हकीकत है। देखिए, उसे वर्तमान समय में पूरी तरीके से सत्ता का संरक्षण हासिल था। उत्तर प्रदेश की राजनीति में योगी सरकार के अंदर दो खेमे बैठे हुए हैं, दो वर्ग बैठे हुए हैं, और ये वर्ग के अंदर की लड़ाई है। एक वर्ग उसको संरक्षण दे रहा था और दूसरा वर्ग जो है वो गुटवर्क करके अपनी फजीयत बचाना चाहता था। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जिस तरीके से प्लान्ड ये सारा काम हुआ है, जैसा कि मैं आपको कहां तक पीछे ले जाऊं, जिस तरीके से उस दुर्दांत अपराधी ने हिमाकत की और पुलिस का और खादी का जो सत्ता के खादी वाले हैं, इनका जो गठजोड़ सामने आया, उसी का परिणाम है विकास, जिसका विकास इनके काल में हुआ। 2017 के अंदर भी उसने एक राज्य प्राप्त दर्जा मंत्री इनके मारे थे, और उस समय भी राजनाथ सिंह जी की सरकार भाजपा की चल रही थी और 1 साल से ज्यादा समय की रही। और आप समझे कि जब ये भाजपा सरकार आती है तो विकास दुबे जो है वो कुपित और पलवित होता रहा है, और उसकी हिमाकत इतनी बढ़ गई कि पूरे देश के अंदर किसी भी प्रदेश में जो नेशनलाइज बेल्ट नहीं है उनमें इतनी गंभीर अपराध कभी कारित नहीं हुआ था। लेकिन मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए, क्या वाकई में जिनको आप गिना रहे हैं उसके बाद तो सपा की सरकार रही है, तो सपा की सरकार के दौरान विकास की कार इसलिए नहीं पलटी क्योंकि अखिलेश की सरकार 5 साल चलानी थी? अपराधी तो उस वक्त भी था। अच्छा हुआ एनकाउंटर हो गया। वीरेंद्र जी, अब आपके सवाल पे 2 बातें आ गई। एक तो ये क्या समाजवादी पार्टी ने कहीं से इसे सपोर्ट किया, और दूसरी बात ये कि ये जो एनकाउंटर था ये फिर आपके हिसाब से सही है? आपने हमारी राय जाननी चाहिए। पहली चीज तो ये है कि समाजवादी पार्टी का कभी भी इसे हासिल नहीं हुआ है सपोर्ट। जो एक फेक पोस्टर दिखाया जा रहा था जिसमें इसकी पत्नी को, ऋचा दुबे को दिखाया जा रहा था कि वो पंचायत चुनाव लड़ी थी हमारे यहाँ से टिकट पर, तो पहली चीज बता दें कि समाजवादी पार्टी पंचायत चुनाव में अपना सिंबल नहीं बांटती है और ना किसी को लड़ाती है। तौर पर ये मानता हूँ कि अगर एक अपराधी 5 साल तक किसी सरकार में जिंदा रहता या पुलिस गिरफ्तार नहीं करती तो क्या संरक्षण नहीं है? वापस मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन योगेंद्र जोशी जी, उसका एनकाउंटर हुआ है जी। कपिश श्रीवास्तव, कपिश श्रीवास्तव, सपा भी 2 दिन पहले तक ये कह रही थी कि उसको पकड़ा नहीं गया, गुंडा राज है। रुकिए सर, स्वर्णिम जी रुकिए जरा, जितेंद्र जी रुकिए, रुकिए सर, अरे रुकिए सर, शुरू से जितेंद्र जी रुकिए, अरे सर रुकिए, ठीक है रुक जाइए, जितेंद्र जी रुकिए। कपिश जी, मैं कह रहा हूं कि सपा 2 दिन पहले तक चिल्ला के कह रही थी कि यूपी के अंदर गुंडा राज है, और अब एनकाउंटर हो गया तो कह रहे हैं कि सरकार गिर जाती अगर गाड़ी पलटती नहीं तो। ये 2 धारी तलवार क्यों सर? राजनीतिक मुद्दा क्यों बना रहे हैं? विजेंद्र जी, सब नहीं, 2 धारी तलवार बिल्कुल नहीं है विजेंद्र जी। सबसे पहली चीज ये है कि आप इस बात को देखिए कि अगर समाजवादी पार्टी ने शुरू से एक बात कही थी कि इस मुजरिम का जिंदा पकड़ा जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि सत्ता के किन पदाधिकारियों से, किन मंत्रियों से, किन विधायकों से, किन सांसदों से और साथ ही साथ प्रशासन के किस बड़े आला अधिकारियों का संरक्षण इसे प्राप्त है वो पता चल सके। तो जबान सिलने का सबसे आसान तरीका है कि आप
एनकाउंटर कर दीजिए। अगर देश में न्यायालय की आवश्यकता नहीं है तो क्यों न्यायालय चला रहे हैं? ये दिखावटी है क्या संविधान? जी। देश के कानून पे क्या आप किसी को भरोसा नहीं रह गया है क्या? एनकाउंटर का किसी सभ्य समाज के अंदर कैसे पोषण और पोषित किया जा सकता है? अगर वाकई वो एनकाउंटर हो तब तो सही है कि अगर मुठभेड़ कर रहा है, पुलिस ने गोली मारा, बिल्कुल सही किया। तो सर अभी तो पुलिस का बयान यही है, ये तो जांच के बाद पता उसने चलेगा। बंदूक को छीना, पुलिस पर गोली चलाई, गोली छूकर निकल गई। इधर से जब क्रॉस फायर किया गया तो गोलियां लगी और एनकाउंटर हुआ। अभी तक का बयान तो यही है। ये तो पुलिस और क्या करे? अच्छा आप ये बताइए, किसी केस में 5 लोगों का एनकाउंटर हुआ और 5 की कहानी यही है कि जीप खराब हो गई, टायर पंचर हो गया, वो निकल के भागने लगा। अरे विकास दुबे है, उसने आत्मसमर्पण किया है पुलिस के सामने मंदिर में। उसने कहा मैं हूँ विकास दुबे, कानपुर वाला। कहिए ना कि जांच होनी चाहिए। सुरक्षा में अपने आप को कहना कि आप इसको राजनीतिक मुद्दा बनाने के लिए कह रहे हैं कि सरकार गिर जाती अगर गाड़ी नहीं गिरती। मैं विजेंद्र जी एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ये जो तीनों जो व्यक्ति जो जिस प्रकार अगर एनकाउंटर करना होता है और ये सब कुछ करना होता है तो उज्जैन से कानपुर की जो दूरी है, कानपुर से उज्जैन के बीच में कहीं भी एनकाउंटर हो सकता था। फिर ये सब कुछ करने की जरूरत कहाँ थी? पार्टी ने केंद्र को बना और समाजवादी पार्टियों में उत्तर प्रदेश से उत्तर प्रदेश पुलिस का और उन्होंने इस प्रकार का नेताओं को बचाने के लिए कहना चाह रहा हूँ योगेंद्र जोशी जी, सवाल बहुत है इस एनकाउंटर को। अखिल जी आपका भी शुक्रिया। कपिल श्रीवास्तव जी आपका भी शुक्रिया। एक अपराधी था जिसने 8 पुलिसकर्मियों को हाल ही में मारा था, उसका